मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मम्मी, सोचा था शहर में आके अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी, लेकिन भाई तो मेरी शादी करना चाहते हैं। वो तो चाहते ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ूँ। मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मम्मी, आज नहीं तो कल तेरी शादी तो करनी ही है बेटा। तेरा भाई यहाँ हमसे पहले आया था, वो पिछले कई सालों से यहाँ पे रह रहा है। उसे हमसे ज़्यादा नॉलेज है शहर के बारे में। और तुझे सच बताओ ना, तेरा भाई तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा बहू है ना, मुझे बहू का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए बेटा मैं भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तेरे हाथ पीले हो जाए और तेरा खुद का अपना घर परिवार हो। अब तो बेटा मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तुझे अच्छा सा घर और परिवार मिल जाए, ताकि तुझे अपने मायके की कभी याद ना आए। बेटा मैं अब ज्यादा दिन जीना नहीं चाहती हूँ। मम्मी, ऐसे मत बोलो मम्मी। आज मेरी वजह से माँ की क्या हालत हो गई है। मैं आराम से एसी चला के सोता हूँ और मेरी माँ और मेरी बहन किचन में। कहीं ना कहीं मैंने अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो इस दुनिया में आए भी नहीं हैं, उन बच्चों के लिए मैंने अपनी माँ के साथ गलत किया। कम से कम मेरी माँ गांव में अपने खुद के घर में सुकून से अपनी इच्छा से तो रह रही थी। यहाँ पे आके माँ को क्या मिला सिवाय बेइज्जती के? कुछ भी नहीं। ये लो भाभी आपका खाना। और भाभी, मम्मी ने पूछा है शाम को क्या बनाना है, क्योंकि भाभी फ्रिज में सारी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। देखो मैं तो शाम को बाहर जाऊंगी और बाहर से ही डिनर करके आऊंगी। तुम लोग अपना देख लेना क्या खाओगे तुम लोग। भाभी मैं भी चलूँ क्या आपके साथ बाहर? मुझे भी शहर देखना है भाभी, मेरा भी बहुत मन है घूमने का। देखो आज बहुत दिनों के बाद मैं और तुम्हारे भैया दोनों बाहर एक साथ जा रहे हैं, तो प्लीज तुम बीच में घुसने की कोशिश मत करना। मेरे बाथरूम में ना बहुत सारे कपड़े इकट्ठे होके पड़े हैं, जाओ जाके उनको धो लो। घर के थोड़े बहुत काम भी सीख लो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। कल को यदि थोड़ा बहुत काम सीख लोगे ना तो तुम्हारे ही काम आएगा। ये घूमना फिरना ये सब काम में नहीं आएगा, समझ गई हो ना? आई बड़ी शहर घूमने वाली, घूमेगी शहर। कभी देखा है क्या इसने शहर कैसा होता है? ये तो नहीं कि घर में रह के घर के कामकाज सीखी। वाह, खाने में से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। 8-9 महीने इन दोनों माँ बेटियों को झेला जा सकता है। कम से कम बिस्तर पे बैठे बैठे अच्छा खाना तो खाने के लिए मिलेगा। बच्चा होने दो, बच्चा होने के बाद तो इन दोनों माँ बेटी को मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। भाभी क्या हुआ भाभी? देखो मम्मी जी को उठाओ, मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है। मेरा ना कुछ मीठा खाने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है। भाभी मम्मी को सोने दो, बहुत ही मुश्किलों से नींद आई है मम्मी को। और वैसे भी भाभी अभी तो रात के 2:30 बज रहे हैं, आप कुछ और खा लो ना भाभी। अरे कुछ और से क्या मतलब है? मेरा घर, मेरा जब मन करेगा जो मन करेगा वो खाऊंगी। और तुम एक बात बताओ, तुम दोनों माँ बेटियों को मैंने इस घर में रखा हुआ है किस लिए? ताकि तुम दोनों माँ बेटी मेरा ख्याल रख सको। बहू मैंने तुझे पहले भी बताया था बेटा, तो इतना ज्यादा गुस्सा मत किया कर, बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अरे अब ये क्या बदतमीजी है? अच्छा अब मैंने क्या बदतमीजी कर दी? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने तो बस माँ जी को यह बताने के लिए आई थी कि मेरा बहुत जोर से मीठा खाने का मन कर रहा है, तो जल्दी से मेरे लिए कुछ मीठा बना दो। अरे यार, एक तुम टाइम तो देखो, रात के 2:30 बज रहे हैं। और एक तुम किचन की हालत देखो, यहाँ पे कितनी ज्यादा गर्मी है और कितने ज्यादा मच्छर हैं। उसके बावजूद भी तुम्हें रात के 2:30 बजे कुछ खाना है। और यदि तुम्हें इतनी ही ज्यादा भूख लगी है ना तो खुद बना लो ना।
खुद बना के खा लो। मम्मी को और मेरी बहन को क्यों परेशान कर रही हो? मैं बना लूं? तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ है। अरे बहू, बस बस, अब बस भी करो तुम दोनों। देखो संदीप, ऐसी हालत में ना बेटा, बहू कुछ खाने का मन कर सकता है कभी भी, वो टाइम थोड़ी ना देखता है। बहू तू चल, जा तू अपने कमरे में जाके बैठ, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ मीठा बना के ले आती हूँ। अब ऐसा है ना मम्मी जी, आप ज्यादा सीधा बनने का नाटक मत करो। पहले तो आप घर में कलेश करवाते हो, फिर ये घर में यूं अच्छा बनने का नाटक करवाते हो। यदि आपने एक बार कहते ही यदि कुछ बना दिया होता ना, तो घर में इतना ज्यादा हंगामा नहीं होता ना। लेकिन नहीं, फिर आपके बेटे को कैसे पता चलता कि मैं रात को 2:30 बजे आपको परेशान कर रही हूँ। अब बस करो तुम। तुम्हारे मन में थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि नहीं? तुम्हारे मन में जो भी आता है तुम वो ही माँ को बोल देती हो। और तुमने क्या समझ के रखा है माँ को? और हाँ, तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए ना कोई भी डॉक्टर मना नहीं करता है, समझ गई हो ना? तुम चाहते क्या हो कि मैं अब घर के काम करूं, खाना मैं बनाऊं? अगर घर के काम मैं करूंगी तो फिर ये लोग क्या करेंगे? ये किस लिए है यहाँ पे? तुम इनको यहाँ पे मेरा ख्याल रखने के लिए ही लेके आए थे ना? तुमसे ये किसने कहा कि माँ इस घर में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए है? मेरी बात सुनो, तुम ये बात जितना जल्दी समझ लोगी ना, तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरी माँ है और वो मेरी छोटी बहन है, इसलिए ये घर जितना तुम्हारा है ना, उतना ही इनका भी है। समझ गई हो ना? क्या ये हमेशा इसी घर में रहेंगे? नहीं नहीं बेटा। माँ प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। अब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया इसको, लेकिन अब और नहीं। अब ना आपको कुछ भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें अपनी माँ और बहन चाहिए, बस। अपनी पत्नी और अपने बच्चों से तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है। तो ठीक है, तुम्हें इन लोगों के साथ खुशी मिलती है ना, तुम रहो इस घर में इन लोगों के साथ। अब मैं जा रही हूँ तुम सबको और इस घर को छोड़कर। नहीं बहू, तुझे कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा। तू चिंता मत कर, मैं अपनी बेटी को लेके सुबह ही यहाँ से चली जाऊंगी। जा बेटा जा, बहू को रोक, उसे समझा। और हाँ बेटा, हमारी वजह से आपस में झगड़ा मत करो बेटा। और सही तो ये है कि अब तुझे उम्र भर बहू के साथ ही रहना है, माँ और बहन के साथ नहीं। अरे मेरी तो जिंदगी बची ही कितनी है, कितने और दिन बचे हैं बेटा। बेटा मैं सुबह ही तेरी बहन को लेके गांव वापस चली जाऊंगी। वहाँ गांव में जो हमारा पुराना वाला घर था ना, उसमें ना बेटा एक कमरा तुम्हारे पिताजी के हिस्से में आया था। तो हमारी चिंता मत करना बेटा, हम वहाँ पे आराम से रह लेंगे। इस समय तू बस बहू का ख्याल रख। अब बहू माँ बनने वाली है बेटा, तू ना बस बहू का ध्यान रखना। बचाओ! क्या हो गया बहू को? हाँ माँ, और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अब ये कभी भी माँ नहीं बन सकती। क्या बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? ये सब ना मेरी वजह से हुआ है। ना ही तो मैं यहाँ पे आती और ना ही बहू को इतना ज्यादा गुस्सा आता और ना ही ये सब होता। शायद भगवान ने ना मुझे सजा दी है। ये मेरे ही कर्मों का फल है। जो बच्चा इस दुनिया में आया तक नहीं था, उसके लिए मैंने कितने गलत काम किए। मैंने एक माँ का दिल दुखाया था। शायद उसी की सजा मिली है मुझे। मेरे कर्मों का फल मिला है। भगवान ने मुझे सजा दी है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है।
ताकि हम लोग भी ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए।